भारत के इतिहास में कई प्रकार के काले पन्ने भी दर्ज है, जो कि आज के युग में भी एक घोर सबूत है पैरानॉर्मल सनातनी माइथोलॉजिकल फैक्ट्स का। आज भी 90% लोग इन पैरानॉर्मल चीजों पे भरोसा नहीं करते और जायज है, जिन्होंने ऐसा कुछ कभी होते हुए देखा ही नहीं तो भरोसा रखना थोड़ा कठिन है, पर शायद आज आपका इन चीजों पे भरोसा बैठ जाए। भारत के इतिहास के इन्हीं काले पन्नों में से एक है बाकायदा सरकारी आदेश पर संसद भवन के सामने दिन दहाड़े सरेआम सैकड़ों लोगों की हत्या। और कौन थे ये मासूम लोग? कोई आतंकी संगठन वाले या उत्पाती अथवा सरकारी संपत्ति लूटपाट या नाश करने वाले? खैर, फिर बाद में उन्होंने जो घोर श्राप उस समय की पंतप्रधान को दिया तो उनकी पूरी कायनात ही पलट गई। तो आइए बनाते हैं इसे भी टेरिफाइंग फैक्चुअल गजब। माई सेल्फ DSB एंड यू आर अंडर ईगलियो असिस्टेंट टू बी अ फैक्चुअल लियो। 7 नवंबर 1967 का था वो काला दिन। संसद भवन के ठीक सामने कई हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता, स्वयं शंकराचार्य तथा जाने माने साधु संत एवं हजारों की संख्या में गोपालक गोभक्तों उपस्थित थे, जो संविधान की धारा 48 में संशोधन की मांग कर रहे थे। इस धारा के अनुसार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने या नहीं लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। देश भर में चल रही गो हत्याओं एवं तस्करी को लेकर शंकराचार्य सहित कई संतों ने इंदिरा सरकार से मांग की थी कि केंद्र इस संबंध में कानून बनाए और पूरे देश में गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाया जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रम संवत कार्तिकी शुक्ल अष्टमी अर्थात गोपाष्टमी का पवित्र दिन था। इंदिरा गांधी ने गो भक्तों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इंदिरा का कहना था कि गो हत्या अलग अलग राज्यों में जारी रहेगी। यह हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इस रैली में विभिन्न सनातनी, आर्य सनातनी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख एवं विख्यात साधु संत शामिल थे। काफी दिन सत्याग्रह पर बैठे लोगों को कुछ समय बाद सरकार की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा हो गई कि गोहत्या पर प्रतिबंध संबंधी कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। तभी यह खबर सुनते ही बाहर बैठी जनता ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हर तरफ दर्दनाक माहौल बन गया और जैसे भी जनता भवन के अंदर घुसने लगी तो अंदर से गोली चलाने के आदेश जारी हो गए। और तभी इन मासूम लोगों पे, संतों पे, बेजुबान गौ माताओं के सीने में गोलियां उतार दी गई। जबकि इंदिरा सरकार ने इस शुभ दिन को हत्याकांड का मोड़ देते हुए इसे भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज करा दिया और इस मामले को सरकार की तरफ से दबा दिया गया। और इसी के चलते युवा पीढ़ी आज भी इस किस्से से अनजान है और बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसी के चलते स्वामी करपात्री जी ने सभी के सामने इंदिरा को श्राप दिया था कि है गो भक्तों की हत्यारी, तेरा और तेरे परिवार का हश्र भी इसी तरह से दर्दनाक ही होगा। आप इसे चमत्कार कहे या फिर कुछ और। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या यानी दर्दनाक मर्डर हुआ था अर्थात 31 दिसंबर 1984, उस दिन भी गोअष्टमी ही थी। वैसे ही उनका बेटा राजीव गांधी के जब चिथड़े उड़े थे उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी और उनका दूसरा बेटा संजय गांधी के जिस दिन चिथड़े उड़े थे उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। और एक राज की बात, अब इंतजार है राहुल गांधी और अन्य गांधी सदस्यों का। क्या इनकी मौत भी अभी से तय है और क्या इनकी मौत भी इसी दर्दनाक दिन पे दर्दनाक तरह से होने वाली है? गोपाष्टमी।